एक सीकर ने प्रश्न किया है, प्रेम और अटैचमेंट में क्या फ़र्क होता है और प्रेम को उसकी परिपूर्णता में कैसे प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, जैसा कि आपने खुद ही शब्द यूज़ किया परिपूर्णता, तो याद रखिए प्रेम परिपूर्ण होता है। प्रेम के अंदर अपने आप में परिपूर्णता होती है। प्रेम दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होता, प्रेम आत्मनिर्भर होता है। और चूँकि प्रेम आत्मनिर्भर होता है, इसलिए प्रेम दूसरे की स्वतंत्रता का शोषण नहीं करता, दूसरे को परतंत्र नहीं बनाता, दूसरे को स्वतंत्रता देता है। प्रेम के अंदर समर्पण की भावना इसलिए होती है क्योंकि प्रेम खुशी देने का काम करता है, खुशी लेने का काम नहीं करता। इसके ठीक विपरीत जो अटैचमेंट है, वो दूसरे का शोषण करता है, दूसरे को परतंत्र बनाता है, दूसरे के ऊपर अहंकार और पॉसेसिवनेस का इस्तेमाल करता है। ऐसा करके दूसरे से प्रेम को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो इसलिए अटैचमेंट हमेशा दूसरे को परतंत्र बनाता है और प्रेम हमेशा दूसरे को स्वतंत्र बनाता है। तो ये मूल डिफरेंस है प्रेम और अटैचमेंट में। श्री रामचरितमानस का जो फेमस अयोध्या कांड है, उसमें जब भरत जी भगवान राम को लेने के लिए वन जाते हैं और उनके पर ये दबाव बनाते हैं कि जब तक वो वापस उनके साथ नहीं आएंगे तब तक वो कभी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। तो ये दूसरे को के ऊपर ये दबाव बनाना ताकि वो हमें प्रसन्न रख सके, ये मोह का या अटैचमेंट का एग्जाम्पल है। इसके ठीक विपरीत प्रेम में इसका उल्टा होता है। जैसे जनक जी जब इंटरवीन करते हैं और उसके बाद भरत जी राजी हो जाते हैं कि भगवान राम को इस बात की इजाज़त देते हैं कि वो अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए 14 वर्ष के वनवास पे चले जाएं और उसके बाद वापस लौट आते हैं, तो ये समर्पण या प्रेम का उदाहरण है। यदि हम थोड़ा सा इसकी प्रक्रिया को भी समझ लें, अटैचमेंट की प्रक्रिया को, तो आसानी से हम अटैचमेंट को प्रेम में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। देखिए, ये सब हम सबका एक अनुभव है कि हम सब अपने आप को प्रेम करते हैं। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि हम अपने आप को प्रेम करते हैं। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने आप को प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रेम के लिए किसी दूसरे का मौजूद होना जरूरी है। लेकिन फिर भी चूंकि ये हम सबका अनुभव है कि हम अपने आप को प्रेम करते हैं, तो इसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसी प्रकार से कह सकते हैं। कहने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम खुद प्रेम स्वरूप है, हम खुद ही प्रेम है, और कोई तरीका नहीं है अपने आप को प्रेम करने का। सिर्फ एक ही तरीका है कि हम खुद ही प्रेम स्वरूप हो जाएं, हम खुद ही ये समझ जाएं कि हम प्रेम स्वरूप हैं। क्योंकि अगर हम प्रेम स्वरूप नहीं हैं तो हम अपने आप को प्रेम नहीं कर सकते। तो इससे ये पता चलता है कि हम सब खुद प्रेम स्वरूप हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम खुद प्रेम स्वरूप हैं तो हमें अपने प्रेम के स्वरूप का पता क्यों नहीं चलता? याद रखिए, स्वरूप की ये विशेषता होती है कि स्वरूप कभी बदलता नहीं है। हमारा स्वरूप चूंकि बदलने वाली चीजों में छुपा रहता है, इसलिए हम कभी भी अपने स्वरूप का पता नहीं लगा पाते। और वो बदलने वाली चीजें क्या है? हमारा जो मन और हमारा शरीर है, ये हमेशा बदलता रहता है। तो चूंकि हम अपने स्वरूप को अपने मन और अपने शरीर, जो कि दोनों बदलने वाली चीजें हैं, उससे जोड़ करके देखते हैं हमेशा, और शरीर और मन हमेशा बदलते रहते हैं, तो इस वजह से हमें अपने स्वरूप का पता नहीं लग पाता। अब स्वरूप की एक और खासियत होती है, स्वरूप हमेशा अपने आप को प्राप्त करने की कोशिश करता है। जैसे अगर पानी का स्वरूप है ठंडा होना, अब अगर पानी को आप गर्म करके छोड़ देंगे तो थोड़ी देर में वो अपनी गर्मी को एमिट करके अपने ठंडे स्वभाव को प्राप्त कर लेगा। आग को अगर आप कोई ठंडे पत्तों से ढक दें तो थोड़ी देर में वो पत्तों को गर्म करके फिर से अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेगी। उसी तरह चूंकि हमारा स्वरूप प्रेम है, इसलिए हम लगातार प्रेम को प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं, प्रेम की अवस्था में पहुंचने की कोशिश करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। तो इसके लिए हम एक अरेंजमेंट करते हैं, और वो अरेंजमेंट ये है कि हम किसी दूसरे की मदद लेते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको हम पसंद करते हैं, और वो जिसे हम पसंद करते हैं वो काम क्या करता है, थोड़ी देर के लिए हमारा बदलने वाला मन और स्वरूप, जो हमारा बदलने वाला मन और शरीर है, उसको थोड़ी देर के लिए शांत कर देता है। तो जैसे ही हमारी पसंद का व्यक्ति हमारे बदलने वाले मन और शरीर को थोड़ी देर के लिए शांत कर देता है, तो हमारे ना बदलने वाले स्वरूप को, जो कि प्रेम स्वरूप है, वो दिखाई देना शुरू हो जाता है, मैनिफेस्ट करना अपने आप को शुरू कर देता है, और इस प्रकार हम प्रेम का मजा लेते हैं। अब इस प्रोसेस में, इस अरेंजमेंट में प्रॉब्लम ये है कि हमें उस व्यक्ति को जिसने हमारा मन और शरीर शांत किया होता है थोड़ी देर के लिए, उसके ऊपर लगातार ये दबाव बनाना पड़ता है कि वो हमारे मन और शरीर को शांत रखे, ताकि हम अपने प्रेम के स्वरूप का मजा ले सकें। अब जब हम उसके ऊपर ये दबाव डालते हैं तो उसकी स्वतंत्रता छिन जाती है, वो परतंत्र हो जाता है। और ये दबाव डालने के लिए हम जिस चीज का सहारा लेते हैं वो है पॉजेसिवनेस और ईगो। तो हम अपने ईगो और पॉजेसिवनेस से उस व्यक्ति के ऊपर ये दबाव डालते हैं
कि वो हमारे शरीर और मन को शांत रखे ताकि हम अपने प्रेम के स्वरूप का मजा ले सकें। जबकि अगर हम सिर्फ इतना करें कि हम ये जान जाएं कि चूंकि हमारा स्वरूप यानी हमारा जो विटनेसिंग सेल्फ है, वो हमारा जो स्वरूप का सेल्फ है वो बदलता नहीं है और शरीर और मन हमेशा बदलता है, उसको हम बदलता हुआ देखने वाले हैं, इसलिए हम शरीर और मन नहीं है। तो चूंकि हम शरीर और मन नहीं है, तो हम शरीर और मन से अलग करके जब अपने आप को देखेंगे तो हम तुरंत अपने प्रेम और प्रेम स्वरूप में पहुंच जाएंगे और हम अपने अंदर के प्रेम को महसूस कर पाएंगे। और जब हम अपने प्रेम को महसूस कर पाएंगे तो हमारी दूसरे के ऊपर निर्भरता समाप्त हो जाएगी। और तब अगर हम किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप रखेंगे तो हम उससे प्रेम प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि हम उसे प्रेम देने की या खुशियां देने की हमेशा कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास खुद ही प्रेम की परिपूर्णता होगी।